6 hacks that I follow to become a successful entrepreneur. हैक नंबर 1, क्रिएट अ प्रॉब्लम शीट। मैं क्या करता हूं, जब भी मैं काम करने बैठता हूं, मैं एक व्हाइट पेपर लेकर रख लेता हूं अपने साइड में। मुझको जो भी दिक्कतें आती हैं अपने काम में, मैं बस उसको नोट करता हूं, नोट करके उसको रख देता हूं। मुझको तुरंत उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना है, बस मुझे उस पर लिख देना है, ताकि जब मैं उसे एनालाइज करने बैठूं तो मैं देख सकूं मुझे कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, कौन सी दिक्कत इसमें रिपीटेटिव है, बार बार फिर से वही एक सेम प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए मैंने भी टीम के साथ एक मीटिंग ली थी। मैंने पूछना शुरू किया हर किसी से कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है। मैंने एसईओ वाले बंदे से पूछा, गूगल एड्स, वीडियो एडिटर, मैंने हर किसी से पूछा कि आपको क्या दिक्कत आती है। हर किसी का जवाब था नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मेरा काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है। बट एक्चुअल में हर किसी को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जब मैंने पॉइंट आउट किया कि आपको उस दिन ये प्रॉब्लम आ रही थी कैंपेन सेटअप में, आपको ये दिक्कत आ रही थी एसईओ में, तब उनको ध्यान आया, हाँ अच्छा मुझको ये सारी दिक्कतें आती रहती हैं। तब बाकी टीम मेंबर्स ने भी बोलना शुरू किया, हाँ मुझे ये दिक्कत वेबसाइट में आ रही थी, मुझे ये दिक्कत फेसबुक एड्स में आ रही थी। होता क्या है, कुछ टाइम बाद हम चीज़ों को भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है कि हमारे लाइफ में, हमारे काम में कौन कौन सी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम उससे तुरंत उसका सोल्यूशन निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर प्रॉब्लम वही सेम आती है, फिर हम उसका सोल्यूशन निकालते रहते हैं। इस तरह से हम चीज़ों में फंसे रहते हैं। मैंने इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन निकाला, और ये जो सॉल्यूशन है सारे मेरे हैं। मैंने खुद प्रॉब्लम को देखा, आइडेंटिफाई किया, मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला। राइट, ये हो सकता है सॉल्यूशंस कहीं भी आपको यूट्यूब पे ना मिले। मैंने क्या किया, एक व्हाइट पेपर रख लिया। मान के चलो मैं क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, एक दिक्कत आई, मैंने उसको लिख दिया। क्लाइंट की कुछ प्रॉब्लम हुई बिजनेस में, मैंने उसको लिख दिया। इस तरह से मैं एक हफ्ते सिर्फ लिखता गया। संडे के दिन मैं बैठ के प्रॉपर मैंने देखा कि भाई मेरे काम में, मेरे बिजनेस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर मैंने उसको एनालाइज किया, यार कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं रेपिटेटिव, कि बार बार घूम के एक ही सेम प्रॉब्लम आ रही है। मैंने उसकी एसओपी बनाना शुरू कर दी। इस तरह से मैंने एक व्हाइट पेपर हर टीम मेंबर को बांट दिया, और मैंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं निकालना है, आप अपना काम करते रहो जैसे कर रहे हो एज इट इज। बस जो भी दिक्कत आए बस उस पेपर पे लिख के छोड़ देना, और एक हफ्ते बाद आपको वो पेपर मुझे हैंड ओवर कर देना है। मैं क्या करूंगा, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके हर प्रॉब्लम्स की एक सेट एसओपी बनाता जाऊंगा, जिससे हम उन प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन निकाल सके। हैक नंबर 2, सेट योर बाउंड्रीज। देखो बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि अपने टास्क को डेलीगेट करो, सारा काम आपको खुद नहीं करना है। एज अ एंटरप्रेन्योर आपको लोगों को हायर करना है, काम डेलीगेट करना है, नहीं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाओगे। देखो ये कहना बहुत आसान है, पर जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं काम कम से कम करूँ, मैं नई चीजों पे ध्यान दूं, ज्यादा से ज्यादा काम डेलीगेट करूँ, बट एक्चुअल में कई बार करना पड़ जाता है, क्योंकि आपके पास तुरंत वैसे रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तुरंत आप, कई बार अर्जेंट टास्क आते हैं, तुरंत उसका आप किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते हो। बहुत सारे अनप्लान्ड काम आते हैं जो आपको पता नहीं है कि एकदम से काम में आ जाएंगे। राइट, अब मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन। मैं कोई भी काम नहीं करूंगा जो मेरे बाउंड्री के बाहर का है, बट कुछ टाइम तक मैं सब कुछ करूंगा। मैं इसका एक आपको सिंपल आंसर देता हूं, करना क्या है। देखो मैंने ना अपने बिजनेस में बाउंड्री सेट कर ली है कि मुझको किस चीज पे काम करना है। मैंने 3 चीज सेट करी है, इनोवेशन, क्लाइंट एक्विजिशन एंड टीम बिल्डिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी बाउंड्री सेट करी, और मैंने ये देखा कि मेरे बाउंड्री के बाहर कौन कौन से काम आ रहे हैं, कौन कौन से काम मैं करता हूँ, किस काम में मेरा सबसे ज्यादा टाइम चला जाता है। तो मैं बस उन कामों को नोट करता गया। और इसके लिए भी मैंने क्या किया, सेम वही काम किया जो मैंने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए किया था। मैं वो सारे काम नोट करता गया जो मेरे बाउंड्री के बाहर आते हैं, और एक हफ्ते बाद मैंने देखा कि भाई ये सारे काम हैं जो सेट ऑफ वर्क्स हैं, जो बार बार आते हैं, जो हमें पता नहीं है किस टाइम पर क्या आ जाएगा। हमें लगता है कि काम अचानक से आ रहा है, बट वो सेम तरह का काम होता है, जैसे कि मीटिंग्स करना, क्लाइंट को समझाना, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो अब मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई इतने सारे काम जो मैं करता हूं, जो मुझे नहीं करने चाहिए एक हिसाब से, जो मेरे बाउंड्री के अंदर, मेरे वर्क प्रोफाइल के अंदर नहीं आ रहे हैं, ये काम मैं किस किस बंदे को डेलीगेट करूं, या किस तरह का बंदा मैं इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने के लिए हायर करूं। तो आपको एक काम करना है, अपनी बाउंड्री सेट कर दो। आप सेट कर दो कि आप क्लाइंट एक्विजिशन पे काम करोगे, मार्केटिंग पे काम करोगे, इनोवेशन पे काम करोगे। तो इस तरह से आप सेट करो खुद के लिए। उसके बाहर जो भी काम आ रहा है आप उसको नोट करते जाओ, और 1 महीने बाद या हफ्ते भर बाद उसको आप एनालाइज करो, फिर आप डेलीगेट करो। इस तरह से आपका काम काफी आसान हो जाएगा। अभी मैं 3 चीजों पे फोकस कर रहा हूँ, टीम बिल्डिंग, क्लाइंट एक्विजिशन और इनोवेशन। धीमे धीमे जो टीम बिल्डिंग वाली एक्टिविटी है मैं उसको डेलीगेट कर दूंगा किसी को भी, किसी एचआर को या किसी मैनेजर को। देन मैं फोकस करने वाला हूँ बस क्लाइंट एक्विजिशन और इनोवेशन। सो डेलीगेटिंग द टास्क
बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी इज अ थर्ड हैक। लेट्स गो टू द फोर्थ हैक। ये है बहुत फेमस पीटर ड्रकर का रूल। पीटर ड्रकर का रूल क्या है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। उनका बहुत फेमस कोट है जो मुझको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है। देयर आर ओनली टू थिंग्स इन अ बिजनेस दैट मेक मनी, इनोवेशन एंड मार्केटिंग, एवरीथिंग एल्स इज कॉस्ट। ठीक है, ये ऐसी लाइन है जिसने मुझे बहुत ज्यादा हिट किया कि यार एक्चुअल में बिजनेस पर ध्यान देना है, मुझे इन दोनों सेगमेंट पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। मुझे ग्रो करना है, मुझे क्लाइंट एक्विजिशन, मार्केटिंग, सेल्स या फिर आप कह दो इनोवेशन पर मुझको ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी मैं अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बड़ा बना सकता हूं। तो इसीलिए अगर आपने मेरा सेकंड पॉइंट ध्यान से सुना है तो मैंने अपने वर्क प्रोफाइल के अंदर क्लाइंट एक्विजिशन, जो जिसमें सेल्स, मार्केटिंग सारी चीजें आती हैं, टीम बिल्डिंग और इनोवेशन आया है। अब आगे मेरा प्लान है कि इसमें से जो टीम बिल्डिंग वाला काम है वो मैं किसी को डेलीगेट करूंगा, बाकी दोनों चीजों पे मैं मुझको खुद ही काम करना है। सो हैक नंबर 5 इज, सो एज एन एंटरप्रेन्योर आई फोकस ऑन बिल्डिंग टीम्स, क्रिएटिंग इनोवेशन इन माय बिजनेस एंड एक्वायरिंग मोर क्लाइंट्स। देखो ये तीनों ही एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आपका किसी भी तरह का बिजनेस है, तो आपको क्लाइंट एक्विजिशन पे फोकस करना है। क्लाइंट एक्विजिशन, सेल्स, मार्केटिंग ही ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस में पैसा लेकर आती है। बाकी जितनी भी चीजें उससे सिर्फ आपका पैसा जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज इनोवेशन। अगर आप इनोवेशन पे ध्यान नहीं दोगे कि आपकी इंडस्ट्री में और क्या नया हो रहा है, अगर आप इंडस्ट्री के जो और भी लोग हैं, लीडर्स हैं, अगर आप उनसे नहीं मिलोगे, उनको आप फॉलो नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी इंडस्ट्री में नया क्या हो रहा है। तो इनोवेशन पे आपको ध्यान देना है, तभी आप बिजनेस में आगे रह सकते हो और अपने कॉम्पिटिटर से आप हमेशा आगे रहोगे। सो अब हम आते हैं हैक नंबर 6 पे, और ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम सारे एंटरप्रेन्योर्स की। देखो जैसे हम अपने करियर में ग्रो करना शुरू करते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स आ जाती हैं। क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है, टीम के साथ मीटिंग करनी है, हायरिंग के लिए मीटिंग करनी है, आपको अलग अलग तरीके की मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, राइट। अब इन मीटिंग्स में प्रॉब्लम क्या होता है, मेरे हिसाब से 70 to 80% मीटिंग्स यूजलेस होती हैं, टाइम वेस्ट होती हैं। मतलब आपको क्या डिस्कस करना है, क्या मीटिंग का एजेंडा होगा, कुछ क्लियर नहीं है। कई बार हम लोग क्लाइंट के साथ या फिर किसी भी टीम मेंबर के साथ ऐसे ही मीटिंग रख देते हैं कि हमें बस कुछ ना कुछ बात करनी है, डिस्कस करना है। मैंने अपने क्लाइंट के साथ 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जूम कॉल करी है, राइट। उन जूम कॉल्स का कोई सिर पैर नहीं था, उसमें क्या डिस्कस हुआ, क्या क्रक्स था, क्या एजेंडा था, कुछ नहीं पता, राइट। कुछ टाइम बाद मुझको समझ में आया कि अगर मुझे अपना टाइम बचाना है और ज्यादा ग्रो करना है और मुझे एक्चुअल में ऐसी मीटिंग करनी है जिसका बेनिफिट हो, मुझे भी हो और क्लाइंट के बिजनेस को भी हो, तो मीटिंग का एजेंडा सेट करना होगा। देखो आप कोई भी मीटिंग कर रहे हो, उसका एजेंडा सेट कर दो कि मीटिंग में इस चीज पे डिस्कस करेंगे, ये प्रॉब्लम है और हमें इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने हैं। इस तरह से आप सबसे बढ़िया मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हो बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आई होप आपको ये सारे हैक्स पसंद आए होंगे। आपको इस तरह के और प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटजीज चाहिए जो मैं फॉलो करता हूं अपने बिजनेस में, तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच। क्या आप एक एजेंसी ओनर या फ्रीलांसर हैं जो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस स्केल करना चाहता है, आपको किसी एक ऐसे क्लाइंट ने अप्रोच कर लिया जो आप सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप किसी भी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं उस क्वालिटी पे जो क्लाइंट चाहता है, हमने लॉन्च किया एक प्रिफर्ड पार्टनर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपके क्लाइंट्स को सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं इस प्राइसिंग और क्वालिटी में जो एक एजेंसी प्रोवाइड करती है। वी हैव 2 ऑफिसेस इन लखनऊ एंड पुणे एंड वी हैव अ टीम ऑफ मोर देन 15 हाईली एक्सपीरियंस्ड डिजिटल मार्केटर्स। हम आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपका क्लाइंट चाहता है, जिससे आपका क्लाइंट 100% सेटिस्फाइड हो सकता है। अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में और ज्यादा जानना है, कैसे आप एनरोल हो सकते हो, किस तरह से आप ग्रो कर सकते हो हमारे साथ, कैसे आप अपनी एजेंसी या फ्रीलांसिंग का बिजनेस स्केल अप कर सकते हैं, तो नीचे आपको एक लिंक दी गई हुई है प्रिफर्ड पार्टनर प्रोग्राम की। इस पेज को जाकर विजिट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, माइंड में डाउट्स हैं, आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।